नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम इस चैनल पर जो पढ़ रहे हैं पिछली कक्षाओं से वो पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में अभी तक दोस्तों आपने पढ़ लिया है भाग 4। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था भाग 4 और भाग 4 में था नीति निषेध तत्व। आज जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण भाग इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस भाग के अंदर जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारे कर्तव्यों के अध्ययन करेंगे। किसी भी व्यक्ति के लिए मूल कर्तव्य बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या है कि हम कहीं पे भी अपने अधिकारों की तो मांग करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारों की पूर्ति हो, परंतु कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि वो क्या करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे तो हमें हमारे मूल अधिकार भी मिल जाएंगे और आप अपने जीवन में सक्सेस जरूर होंगे। अगर जो अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं करेगा और बिना कर्तव्य के पालन किए हुए कोई भी आदमी इस दुनिया में सक्सेस नहीं हो सकता है। तो मेरी आप सब लोगों को राय है कि अपने कर्म करते जाएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें। कर्तव्यों का पालन से तात्पर्य कि यदि आप लोग पढ़ने में अभी जुटे हुए हैं तो आप लोग पढ़ते रहें दोस्तों, क्योंकि अगर आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी के लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। और आपके लिए क्या कर्तव्य है कि आपको पढ़ाई करनी है। अभी ये कोरोना काल चल रहा है, कई लोगों ने क्या हुआ अपने कर्तव्य का पालन करना छोड़ दिया है, पढ़ नहीं रहे। वो सोचे जब कोरोना खत्म होगा आप कोचिंगें खुलेगी, हम कोचिंगों में पढ़ने जाएंगे, और जब हम कोचिंगों में पढ़ने जाएंगे तो क्या होगा उस टाइम की टाइम देखेंगे। और हो सकता है अगर बीच में पेपर करवा लिया तो दोस्तों ऐसा कोई संविधान में नियम नहीं है कि अभी कोरोना या इमरजेंसी चल रही है तो उसमें पेपर नहीं हो सकते। पेपर तो हो सकते हैं कभी भी, गवर्नमेंट अपने हिसाब से पेपर ले सकती है। आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए ना। आपका कर्तव्य क्या है कि आपको निरंतर लगातार क्या रहना है, पढ़ते रहना है। तो इसका बात का उल्लेख, अपने मूल कर्तव्य का उल्लेख भी हमारे संविधान में किया गया। दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान का भाग है 4। क्या पढ़ रहे हैं? संविधान का भाग 4 कै। क्या पढ़ रहे हैं? कै। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो प्रश्न आता है, जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रश्न किस प्रकार आएगा, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, या पूछा जाएगा कौन से भाग में। तो भाग पूछा जाता तो पहला भाग 4 लिखा हुआ था, आपको 4 नहीं करना, भाग 4 कै करना है दोस्तों। आपको उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग या उल्टा आएगा, भाग 4 में किसका उल्लेख है? मूल कर्तव्य का। भाग 4 में मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है उसके लिए दोस्तों अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 51 कै है दोस्तों। क्या है? 51 कै का उल्लेख है। 51 तक हमने पढ़ लिए, भाग 4 पढ़ लिया। ध्यान से सुनिएगा, भाग 4 हमने पढ़ लिया है। भाग 4 में नीति निषेध तत्व थे। यह है भाग 4 कै। कै का मतलब हो गया ये चीजें बाद में जोड़ी गई है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख है 51 कै के अंदर। केवल 51 में तो क्या है? विदेश नीति का उल्लेख था। आई समझ में यहाँ तक? अब देखिए भारतीय संविधान में जो भाग 4 के में मूल कर्तव्य हैं किस देश से लिए गए। तो दोस्तों जो मूल कर्तव्य है, क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं वो मूल कर्तव्य हमने लिए हैं कहां से दोस्तों? रूस से। किस देश से लिए हैं? मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए? रूस से लिए गए। ठीक है, इनके लिए हमारे मूल कर्तव्य बनाने के लिए एक दोस्तों समिति बनाई गई, मूल कर्तव्य समिति। मैं आपको बार बार पिछली कक्षाओं से बताया जा रहा हूं, प्रत्येक के लिए एक समिति होती है। जैसे मूल अधिकारों के लिए समिति अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नीति निषेध तत्वों के लिए कौन थे? तेज बहादुर। तो यहाँ कौन है? तो इनके लिए एक समिति बनाई गई और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह के कहने पर हमारे क्या जुड़े गए हैं? मूल कर्तव्य जुड़े गए। देखो दोस्तों ये मूल कर्तव्य रूस से आए, किस प्रकार आए, कहानी के माध्यम से हम याद करने की कोशिश करते हैं। हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री क्या हुआ कि रूस गए। रूस मतलब ये समझिए कि वो वर्तमान के अंदर तो क्या है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, उस है ना। तो वो ताशकंद गए थे। उस समय क्या है संयुक्त रूस हुआ करता था केवल, फिर रूस के टुकड़े हो गए तो ताशकंद है जो। उस ताशकंद में गए तो वहाँ ताशकंद समझौता किया तो रूस में गए थे वो। वहाँ गए तो उनकी गाड़ी के अंदर एक बच्ची बैठी दोस्तों, और जब वो बच्ची बैठी तो उसने क्या कुरकुरे वगैरह खाए। और कुरकुरे जो अब क्या आपके होते हैं टेढ़े मेढ़े है ना, सीधे सीधे लंबे लंबे जो भी है ना, उसने कुरकुरे खाए और उसने पॉलीथीन को फेंकने की कोशिश, फेंका नहीं उसको, मतलब थ्रो नहीं किया, खाए जो कुरकुरे की थैली थी उसको रख ली दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि शास्त्री ने कहा भाई आप बच्चा इसको फेंक क्यों नहीं रहे? तो उन्होंने कहा कि मुझे जगह नहीं दिख रही। शास्त्री जी रह गए भारतीय,
शास्त्री ने कहा यार इतनी बड़ी छोटी छोटी रोड है, ये किस बच्ची इसको फेंक क्यों नहीं रही है ना, ये साथ लेके हुए। थोड़ी देर बाद में उसने गाड़ी रुकाई और वहाँ एक डस्टबिन थी, उस डस्टबिन के अंदर उन्होंने उस कचरे को कचरे पात्र में डाल दिया, है ना। इनका ऐसा क्यों किया बेटा, तो कहीं रोड थी कहीं डाल सके नहीं। हमारे रूस रशिया में प्रत्येक आदमी की ड्यूटी है, प्रत्येक आदमी का अपना कर्तव्य है कि कचरे को कचरे के स्थान में डाले। आप सोचिए उस देश के अंदर कर्तव्यों की पालना की जाती है, प्रत्येक आदमी को कचरे की जगह डालना, और भी जो भी उनके नियम है मतलब वो फॉलो करते हैं। जैसे पढ़े ना भाई, यातायात ने नियम बना रखा, हमें फॉलो करना चाहिए। हेलमेट के लिए कह रखा तो हमारा कर्तव्य हम हेलमेट पहने। गवर्नमेंट ने अभी मास्क के लिए कहा तो हमें मास्क पहनना चाहिए, है ना भाई। कर्तव्यों का आप पालन कीजिए। आप कर्तव्य का पालन करेंगे, आपने मास्क पहना है तो आपसे क्या है, किसी दूसरे को बीमारी नहीं होगी, है कि नहीं। आप अपने कर्तव्य पालन करेंगे, अगला भी अपने कर्तव्य पालन करेगा, किसी को कोई सजा मिलेगी नहीं। कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो फिर सजा मिलती है। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा भाई हमारे रूस में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो हर काम करे, मतलब कि जैसे कचरा कचरे पात्र में डाले तो ये कर्तव्य है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं, हमारे तो कचरा पात्र के लिए गाड़ियाँ आती है, लाइनें लगी होती है ना, तो गाड़ियों का पैसा खर्च होता है। आप सोचिए रूस कितना विकास कर रहा है। रूस विकसित देश है, क्यों है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल कर्तव्य का पालन करता है। जापान है, जापान में प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल कर्तव्यों का पालन करता है। हम जापान में देखिए अगर कहीं बैठने के लिए सार्वजनिक जगह पर कोई सीट होती है तो जापान में क्या होता है कि जैसे सीट के ऊपर एक आदमी बहुत थोड़ी सी जगह बैठेगा, क्यों, वो ये सोच के बैठेगा कि कोई 3 आदमी और आएंगे तो बैठ जाएंगे। जैसे बस है, बस में 3 सीटर बस है, मतलब 3 सीटों की होती है, आपको बैठना है बस में, तो आप कैसे बैठते हो, अगर इंडियन होगा तो पूरे से घूम के बैठेगा ऐसे, है ना। क्यों, अरे मेरे काका जी भी आने वाले हैं, मेरी आंटी जी भी बैठेगी, तो हम 3 सीटों को रोक के बैठते हैं। और जो जापान का होता है वो व्यक्ति क्या करता है, सीट पे किनारे पे बैठेगा, 3 आदमी और आके सीट पे बैठ सके। मेरा कर्तव्य है कि मेरे देश का नागरिक दुख नहीं पाए ना, अपनी जो भी वो संपत्ति उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो दोस्तों देखिए वो वहां गए और उसने वहां से सीखा कि अच्छा मूल कर्तव्य, उन्होंने भी अध्ययन किया लाल बहादुर शास्त्री ने कि इनके संविधान में है तो हमारे में होना चाहिए। भाग नंबर 1 संघ और राज्य, भाग नंबर 2 नागरिकता, भाग नंबर 3 मूल अधिकार, भाग नंबर 4 हमने पिछले कक्षा में पढ़े थे नियंत्रण तत्व है, भाग नंबर 5 केंद्र राज्य सरकार। मतलब ये आए ही नहीं, मूल का क्या नहीं है, मूल कर्तव्य नहीं है। तो उन्हें पता चला कि मूल कर्तव्य नहीं है, तो उन्होंने मूल कर्तव्य, उन्होंने सोचा कि ये मूल कर्तव्य मैं भी रूस से ले जाके और अपने देश के संविधान में शामिल करूंगा। तो मूल कर्तव्य कहां से आए दोस्तों, रूस से आए। कहां से आए, रूस से आए। अब देखिए वो लाए, दुर्भाग्यवश ताशकंद समझौता हुआ और ताशकंद समझौते के बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद फिर बात चली आगे, है ना, सरकार चेंज हो गई, इंदिरा गांधी की सरकार आई और उस समय उन्होंने क्या हुआ कि एक समिति का गठन किया मूल कर्तव्यों के लिए, और समिति में जो अध्यक्ष बनाए गए वो सरदार कौन है, स्वर्ण सिंह को। सरदार स्वर्ण सिंह ने मूल कर्तव्यों के लिए जो सिफारिश की, क्या की है, सिफारिश, मूल कर्तव्यों के लिए जो सिफारिश की है, इन्होंने सिफारिश की 8 मूल कर्तव्य कि भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य होने चाहिए, तो 8 मूल कर्तव्य होने चाहिए। और बाद में भारतीय संविधान में क्या किया गया है, भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया दोस्तों, 42वां संविधान, ठीक है, संशोधन 1976 द्वारा, ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में क्या किया गया, भाग 4 में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 के, क्या जोड़ा गया, 4 के, और क्या जोड़े गए हमारे संविधान में दोस्तों, मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए, मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10। ध्यान रखिएगा, वापिस देखिए संविधान के कौन से भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है, किसमें है, भाग 4 के में। किसका उल्लेख है, भाग 4 के में, मूल कर्तव्य का। मूल कर्तव्य के लिए अनुच्छेद कौन सा है, 51 के। तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और संविधान में अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, 51 के जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है। 51 के जोड़ा गया। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए, रूस से। मूल कर्तव्यों के लिए सब समिति बनाई गई, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो समिति के अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह। और इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने मूल कर्तव्यों के लिए सिफारिश की दोस्तों, तो 8 मूल कर्तव्य के लिए सिफारिश की। और जो हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए, कितने जोड़े गए दोस्तों, तो मूल कर्तव्य जोड़े गए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, है ना। और 10 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग नंबर 4 के में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। प्रश्न आता है वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, क्या आता है, वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य दोस्तों 11 है। कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में, 11। आपको ये संख्याएं याद रखनी है। सिफारिश कितने पे की गई, 8 पे। जोड़े कितने गए, 10।
वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। और दोस्तों 11 के 11 मूल कर्तव्य आपको याद होना चाहिए। ये जो मूल कर्तव्य होते हैं वो आपके सरकारी स्कूल की जो किताबें हैं 4, 5, 6 उन सब किताबों के पीछे लिखे हुए आएंगे मूल कर्तव्य, एक प्रतिज्ञा लिखी हुई आती है, तो हमें और प्रस्तावना भी है ना, तो वो मूल कर्तव्य वहाँ लिखे हुए हैं। क्या क्या मूल कर्तव्य, विस्तार से उनके ऊपर भी बात करेंगे। पहले यहाँ देखिए प्रश्न क्या आता है कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। या फिर प्रश्न आता है 11वां मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? तो 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? 11वें मूल कर्तव्य में लिखा है कि 14 वर्ष से 6 से 14 वर्ष है ना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य होगा। मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 6 से 14 भी हम काउंट करते हैं, पर मूलतः तो उसके अंदर 6 वर्ष आता है दोस्तों। कितने वर्ष से? 6 वर्ष से कम आयु के होने चाहिए बच्चे। क्या होने चाहिए? 6 वर्ष से कम आयु। फिर भी 14 भी है तो वो बच्चे ही है ना, एक अधिकार और है वो अलग है, पर ये क्या है, ये कर्तव्य है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या मिलना चाहिए कि उनको शिक्षा देना उनके किसका कर्तव्य होगा? उनके माता पिता का कर्तव्य। अरे हम स्कूल पढ़ने जाते हैं तो माता पिता कर्तव्य, हर प्रत्येक बच्चे को स्कूल भेजे, माता पिता नहीं है तो संरक्षक, और संरक्षक नहीं है तो दोस्तों सरकार का ये मूल कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को कहां भेजें? स्कूल के अंदर भेजें पढ़ने के लिए। तो ये 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? ये प्रश्न ज्यादा आता है। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था दोस्तों 86वें संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया? ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कौन सा संशोधन जोड़ा गया है? 11वां मूल कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल जो भेजा जाएगा वो स्कूल भेजने का कर्तव्य किसका होगा? माता और पिता का होगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आइए आप समझ में। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 0। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये कई बार मैंने प्रश्न पूछा है, छात्रों ने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, और एक बार पेपर में भी आया है। मैं शब्द बोल रहा हूं मूल संविधान। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0 मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने क्या कहा कि हमने रूस से लिए हैं, क्या ख्याल लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? वो चीज बाद में जोड़ी जाती है। क्या जोड़ी जाती है? बाद में जोड़ी जाती है। तो बाद में जोड़ी गई है, तो बाद में कब जोड़ी गई? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो इसका मतलब ये बाद में जोड़े गए, तो मूल संविधान में ये मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान कितने थे दोस्तों? 0। सिफारिश कितने के लिए की गई? 8 के लिए। जोड़े कितने के? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यह आपके मूल कर्तव्य संबंधित बात थी। अब हम पढ़ते हैं एक एक मूल कर्तव्य, वैसे आपकी किताबों के पीछे लिखे होते हैं, फिर भी अपन उन मूल कर्तव्यों का अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अच्छी तरह आपके समझ में आ गया। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। क्या ज़रूरत नहीं है आपको कि देखिए कि इसमें से जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं यही प्रश्न है दोस्तों, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अब बात होती है कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं थे, उस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए 11 मूल कर्तव्य आपको खुद को रखने पड़ेंगे कि जहाँ भी हमारे देश का राष्ट्र ध्वज हो उसका सम्मान करें, है ना, राष्ट्रगान हो उसे गाया जाए, स्त्रियों का सम्मान करें, जो भी ऐतिहासिक स्मारक हैं उनकी तोड़फोड़ ना करें, है ना, मन में अच्छे विचार हैं जो देश को उत्कर्ष की ओर लेके जाएं, है ना। तो ऐसे ये 11 मूल कर्तव्य दोस्तों, मैंने कहा आपकी गाइडों में, किताबों में सब में लिखे हुए होते हैं, उनको आप रट लीजिएगा और रट लीजिएगा। बस एक बात है, उनको याद रखना पड़ेगा, वो रटना ही पड़ेगा, उसके अंदर अपन कुछ भी नहीं कर सकते ना। बाकी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये आज तक के आए हुए प्रश्न है, ये 0 पे बड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ये 0 का आप बहुत ध्यान देंगे तो इससे आपके एक भी प्रश्न इसमें से बाहर नहीं जाएगा। ये आपने देखा तो आपको अब जो अपनी अगली कक्षा होगी, अब अपने भाग 4 कंप्लीट हो गए और सबसे बड़ा भाग है भाग 5, उसका अध्ययन अब हम करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।